जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आपसे एक ही विनती है, जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड पतन का कारण होता है। जीवन में झुककर रहोगे तो पता नहीं जग आपको कहां से कहां तक ले जाए, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने जो झुककर रहना सीखा है वो जगत पालनहारे समस्त सृष्टि के संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान हैं, और इनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो जब हनुमान जी को आदेश दिया गया कि आप लंका जाइए और माता सीता का पता लगाइए, तो राम भगवान का आदेश मानकर हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रख कर के समुद्र को लांघा था, कहा जाता है कि वो पर्वत ज़मीन में घुस गया था। तो समुद्र लांघने के बाद वहाँ पर सुरसा राक्षसनी, जो नागों की देवी होती है, वही उससे टकराव हुआ। बोली कि मैं आपको खाऊंगी। अब हनुमान जी को इतना टाइम नहीं था, क्योंकि उनको माता सीता का पता लगाना था। हनुमान जी ने कहा ठीक है, विलम्ब मत कीजिए, फिर आ जाइए। सुरसा ने अपना मुंह आगे को बढ़ाया और जितना भी सुरसा ने मुंह फैलाया उसकी दुगनी ऊंचाई और बड़ा हनुमान जी अपने देह को बड़ा कर लेते हैं। फिर सुरसा ने और अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी फिर दोगुने बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से सुरसा ने फिर दोगुना मुंह बढ़ाया और हनुमान जी उससे 4 गुना बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से उनमें चलता रहा। हनुमान जी बोले भाई इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला। अब क्या करते हैं कि हनुमान जी छोटे हो जाते हैं। अब छोटे हो जाते हैं और इतने छोटे हो जाते हैं कि सुरसा को दिखाई भी नहीं देते, और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर लेते हैं। और प्रवेश करने के बाद तुरंत बाहर निकल आते हैं वहाँ से और कहते हैं माई अब तेरी भी हो गई और मेरी भी, अब मुझे जाने दे। तो सुरसा मान जाती हैं और हनुमान जी आगे निकल जाते हैं। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हो गए, और बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हो गए। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि झुक कर रह लो, हमेशा आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आपने सोचा कि नहीं मुझसे बड़ा तो है ही नहीं कोई, मुझसे ज़्यादा बलशाली नहीं है, और सोच लिया कि हम मुझसे बड़ा नहीं है, तो समझ लो आपकी बुद्धि फिर गई है, आपकी बुद्धि हर ली है किसी ने। तो लंका में प्रवेश किया और वहाँ पर लंकनी दरबार पर रावण की रहती थी, तो उसने मना किया और प्रहार किया हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी ने एक ही अपने मुक्के से प्रहार किया तो लंकनी अचेत हो गई, और कुछ देर बाद उसने दरबार खोल दिया लंका का। तो हनुमान जी ने पूछा तुमने ये दरबार क्यों खोला बिना मेरे उसके? तो लंकनी बोली कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिए थे, तो मुझसे जाते जाते कह गए थे कि जब किसी बानर के प्रहार से तू अचेत हो जाए तो समझ लेना कि रावण का अंत आ गया है। अब हनुमान जी आगे निकल जाते हैं और जिस पेड़ के नीचे माता सीता विराजमान थीं उस पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं छोटे रूप लेकर के, और वही नीचे रावण उनको ललकार रहा होता है कि 1 महीने का वक्त है आपके पास, और ठीक है ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तलवार निकाले, फिर डाले तलवार निकाले, और फिर बार बार इसी प्रकार का, और रावण चला जाता है। तभी हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी डाली नीचे माता सीता के, और माता सीता ने देखा कि ये तो अंगूठी वही है जो वो प्रभु राम को दी थी, तो ये यहाँ से अचानक कहाँ से आई। तभी हनुमान जी नीचे कूदे, नीचे को आए तो माता सीता वत्स आप कौन हो? हनुमान जी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, बहुत तुच्छ। मैं रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। देखो कितना प्यारा सा जवाब दिया कि मैं राम का दूत हूँ और उनकी ही कसम खा के कहता हूँ, और इससे ज़्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। राम का ही दूत हूँ और उनकी शपथ खा के कहता हूँ कि
और इससे ज़्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। बोले ठीक है। माता सीता कहती हैं मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि आप, बोले नहीं, मैं उन्हीं का दूत हूँ और उन्हीं की कसम खा के मैं कहता हूँ। बोले अच्छा, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हनुमान जी को माता सीता ने इंद्रदेव के पुत्र जयंत की कथा सुनाई। बोले जब वनवास के समय में हमारे 11.5 साल का पूरे हुए थे, तभी एक कोआ, जो जयंत था इंद्र का पुत्र, वो कोआ बनकर माता सीता को परेशान कर रहा था और उनके पैर में चोंच मार दी थी कोए ने। तभी प्रभु राम ने अपने बाणों से उसकी आँख फोड़ दी थी। तो वो समस्त जग में भटका फिरा, लेकिन उसको कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। तो वापस श्री राम के चरणों में आ पहुँचा। तब कहती हैं माता, बोले एक कोए के चोंच मारने से प्रभु राम इतने क्रोधित हो गए, तो ये तो मुझे हर ले आया है, ये रावण तो मुझे हर के ले आया है और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देखो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं माता, ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी आपको ले जा सकता हूँ रावण का वध करके। मैं चाहूँ तो आपको अभी ले जा सकता हूँ रावण का वध करके, लेकिन आज्ञा नहीं है। तभी माता सीता कहती हैं, बोले बस रहने दो। बोले नहीं माते, मुझे आज्ञा नहीं है और प्रभु राम बस आने में कुछ टाइम लग रहा है, उनकी बहुत बड़ी सेना है और वो आएंगे और आपको ले जाएंगे, कुछ पल और काटिए यहाँ पर। बोले मुझ जैसी आपकी उनकी बहुत सेना है। तो माता सीता बोले आपकी जैसी? बोले फिर तो हो गया कल्याण। बोले हनुमान जी बोले कि नहीं माता, वो तो मुझसे भी छोटे हैं। बोले फिर तो हो गया कल्याण। अच्छा, तो अब हनुमान जी क्या करते हैं कि अपनी देह को बड़ा करते हैं, इतना विशाल आकार बना लेते हैं। और माता जी ऊपर को देखती हैं, वो इतना विशाल आकार, तो माता सीता को विश्वास होता है कि बस अपने नॉर्मल हो जाइए, मुझे विश्वास हो गया है। तो हनुमान जी फिर से छोटे हो गए और वहाँ से अपना जो भी लेना था, ठीक है, वो अपना कर लिया उन्होंने। और उसके बाद आप वापस जब श्री राम के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर सभी समस्त सेना उपस्थित। तो जहाँ जामन जी श्री राम से कहते हैं कि प्रभु हनुमान जी आ गए हैं सारा काम करके। बोले तो अच्छा। तो प्रभु राम हनुमान जी के पास कहते हैं जा कर के, हनुमान जी आप सारा काम कर आए? बोले हनुमान जी बोलते हैं, बोले नहीं प्रभु, मैं तो कुछ नहीं करके आया। राम जी फिर जामन जी के पास, जामन जी वो तो मना कर रहे हैं, बोले नहीं सारा काम हनुमान जी ने किया है। तो राम जी फिर हनुमान जी के पास, हनुमान जी आपने किया सारा काम? हनुमान जी फिर मना कर, बोले नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राम जी फिर जामन जी से पूछते हैं, जामन जी फिर कहते हैं नहीं प्रभु, हनुमान जी ने किया सारा काम। तो प्रभु राम फिर हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आपने सारा काम कर दिया। हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो राम जी फिर गुस्से में आकर के कहते हैं जब किसी तुमने नहीं किया तो फिर मैंने किया है। तो हनुमान जी कहते हैं प्यारा सा जवाब दे करके कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ही ने किया है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप ही ने किया है। अब यहाँ पर देखो सीखने की बात ये है कि चाहता कोई भी हनुमान जी की जगह कोई और होता तो क्या कहता, सुरसा मारी लंकनी मारी और कोई ना जा सका, मैंने ढूंढी माता। इस प्रकार का घमंड उसको अपने आप पर अहंकार हो जाता इस बात का। लेकिन नहीं, फिर भी क्या दिया कि प्रभु यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ही ने किया है। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड पतन का कारण होता है। दुनिया में झुककर रहोगे तो बहुत आगे चले जाओगे, हर आदमी हर मनुष्य आपका सम्मान करेगा। और जब आप अहंकार में डूब जाओगे, घमंड में आ जाओगे, तब मनुष्य आपसे खुद ही बचने लग जाएगा। तो आज की सीख बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण थी। यदि आपने अपने ऊपर हनुमान जी के ये प्रवचन अपने यहाँ पर फॉलो कर लिए तो आपको दुनिया में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी आपसे विनती थी और जो मैं आपको इतना ज्ञान देना चाहता था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपना ओपिनियन देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।